हेलो फ्रेंड्स। मैं उस कन्या और आज मैं बात करने वाली हूँ कि गर्मियों में बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ लेकर के आती है। लाइक बच्चे को इरिटेशन हो सकता है, बच्चे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बच्चे को स्किन रैश हो सकता है। तो ये सारी चीजें नहीं हो, हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो पहली चीज ये है कि गर्मियों में कोशिश करें कि बच्चों को हम कॉटन कपड़े ही पहनाएं। अगर आप बच्चे को दूसरे फैब्रिक के कपड़े पहनाएंगे तो उससे क्या होता है कि गर्मियां अंदर बैठ जाती है और बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। वो दूसरे फैब्रिक के जो कपड़े होते हैं वो शरीर से चिपक भी जाती हैं, तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और उनको स्किन रैशेस भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में बच्चे को हम कॉटन कपड़े ही पहनाएं और जो भी कपड़े पहना रहे हों वो लाइट कलर के हों तो बेटर है। दूसरी चीज ये है कि हमें बच्चे को हाइड्रेट रखना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क से ही वाटर भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए मदर को हाइड्रेट होना जरूरी है। इसलिए जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो कोशिश करें कि जो उसकी उनकी मदर है वो हाइड्रेट रहें, वो थोड़ा उस टाइम जूस वगैरह ले, तो उससे बच्चे भी हाइड्रेट रहेंगे। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा। अगर बच्चे 6 महीने से ऊपर के हैं तो बच्चे को हाइड्रेट रखने के लिए आप उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं। और उसके अलावा आप बहुत सारे फ्रूट प्यूरीज भी दे सकते हैं। लाइक आप उसे वाटरमेलन की प्यूरी दे सकते हैं, उसके अलावा आप उसे अनार का जूस दे सकते हैं, खीरे का जूस दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे को हाइड्रेट करेंगी। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। तो तीसरी चीज है कि आप बच्चे को जिस रूम में रख रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, यानी वो रूम थोड़ा एयरी होना चाहिए। अगर बाहर से अच्छी हवा आ रही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका रूम एयरी नहीं है और अगर आप एसी का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो एसी का टेम्परेचर है वो 24 to 30 डिग्री हो। क्योंकि कोशिश करें कि डायरेक्ट एसी की हवा बच्चे के शरीर में नहीं जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट बच्चे को एसी की हवा लगेगी तो उससे बच्चे इफेक्ट होंगे, उन्हें सर्दी जुकाम या सीवरिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी आप बच्चे को एसी में रख रहे हैं और फिर आपको बच्चे को अगर बाहर निकालना है तो आप कोशिश करें कि पहले जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए और फिर भी आप बच्चे को बाहर निकालें। क्योंकि अगर आप बच्चे को अचानक से एसी से डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो रूम का टेम्परेचर कुछ और होगा और फिर बाहर निकलने पर वहां का टेम्परेचर कुछ और होगा, जिसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम होगी। टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण बच्चे को सर्दी जुकाम से सफर करना पड़ सकता है। जो चौथी चीज है वो ये कि गर्मियों के दौरान आप बच्चे की साफ सफाई का जरूर ख्याल रखें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे हाथ कहीं कहीं पर डालते हैं, कुछ गंदी चीजों को छू देते हैं और उसके बाद तुरंत उस हाथ को अपने मुंह में ले लेते हैं, जिसके कारण बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बच्चे का गर्मियों में जो है उनके हाथ पैर और उनके चेहरे को बार बार साफ करें। जो पांचवी चीज है वो ये कि आप कोशिश करें कि बच्चे को डायपर पूरे दिन ना पहनाएं, उनको खुले रहने दें ऐसे ही। इससे क्या है कि बच्चे भी फ्री रहेंगे और ये गर्मियां भी कम लगेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको बच्चे को डायपर देना ही है तो कोशिश करें कि 2 से 3 बार डायपर को बदलें। क्योंकि अगर आप बच्चे को डायपर कंटिन्यूसली पहनाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि डायपर गीला होगा और डायपर गीला होने के कारण उसमें बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया बच्चे को इफेक्ट करेगी और उससे डायपर रैश भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को हम डायपर ना पहनाएं। जो छठी चीज ये है कि बच्चे को रोज नहलाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे नहीं नहलाएंगे और उसे सर्दी जुकाम होगा, कुछ नहीं है। गर्मियों में बच्चों को नहलाना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे के हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है गर्मियों में। अगर आप बच्चे को नहलाएंगे अच्छे से तो उन्हें ठंडक मिलेगी, उन्हें कंफर्टेबल फील होगा और उन्हें नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रख करके गर्मियों में अपने बच्चों की देखभाल आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।